सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी गीता की, अगर मैं एक लाइन समझता हूं वो ये है, वो पुरुष पाप और पुण्य दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, उन दोनों में लिपायमान नहीं होता, और इससे समता बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समता बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये समता बुद्धि है ना, जो कह रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों का दान कर दो, तो जो लाइन है ना कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, इसका अर्थ ही ये है कि आप कर्म कीजिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं कर्म करूं और फल की इच्छा ना करूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर कर्म मैं करूं, अगर मैं कर्म नहीं कर रहा, अगर मैं ये मान लूं कि मैं कर्म नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मान लो आप जैसे जो भी इसको देख रहा है वो उसने कर्म किया, तो मैं उसके फल की इच्छा नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर मैं ये जान लूं कि मैंने कर्म किया, मैं अपने कर्म का ही त्याग कर दूं, तो मैं उस कर्म के फल का तो त्याग तो होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्म ही मेरा नहीं रहा। अगर मैंने अपना कर्म ही श्री कृष्ण को दान कर दिया, या जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उसको दान कर दिया, तो ना तो उस कर्म से होने वाला